हेलो स्टूडेंट्स, वीके एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 गणित अभ्यास 1.5 का दूसरा प्रश्न देखेंगे और आपको अच्छे तरीके से करके समझाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे क्वेश्चन देख पाएंगे और यहाँ पे आपको अमल करके समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें कुल मिलाकर के 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको अच्छे तरीके से हल करके समझाने की कोशिश करते हैं। क्या करें कि निम्न का मान ज्ञात करें। जैसा कि क्वेश्चन वहाँ दिख रहा है, हम नोट कर लेते हैं क्वेश्चन। पहला प्रश्न क्या दोस्तों, ये देखिए दूसरा का पहला प्रश्न। मैंने इसका पहला प्रश्न का वीडियो बनाया हुआ, आप जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे 9 के घाते लिखा हुआ है 3/2 है। देखिए पहले प्रश्न में क्या था कि वहां सिर्फ 1/2 1/3 इस तरह की घात हुआ करती थी, लेकिन यहाँ देखेंगे तो ऊपर भी अंक लिखा हुआ है, नीचे भी लिखा हुआ है। ठीक, तो हमको इसको हल करके समझाने की आपको कोशिश करना है। चलिए हल करते हैं। देखिए दोस्तों, 3 को आपको घात के रूप में बनाना है। 3 को ऐसा बनाओ कि नीचे की घात के समान हो और नीचे वाला आपको कट जाए। तो 9 को क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, देखिए 9 को आप लिख सकते हो 3 की घाते 2, क्योंकि 3 त्रिक का कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब देखिए इसी के साथ में घात लगी हुई कितना 3/2। उम्मीद करता हूँ कि यह बात आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। 3 की घाते 3 है, 3 त्रिक का 9 और पहले से घात लगा हुआ 3/2 और इन घातों को होता है आपस में गुणा। घात ऐसे जुड़ना है, आपको गुणा किया जाता है। ठीक, अब देखिए गुणे में है तो घाते कट जाएंगी। अब बचा कितना 3 की घाते, यहाँ बचा हुआ 3। 3 का 3 बार गुणा करेंगे, 3 ऐसे इस तरीके से 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 27। कितना है आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम इसका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसी तरीके से क्या है दूसरा प्रश्न, जैसा कि आप दिख रहा है 32 की घाते 2/5 है। कितना लिखा यहाँ पे है 32 की घाते कितना है 2/5 इस तरीके से। अब देखिए 32 को ऐसा बनाइए कि उसकी घात 5 हो जाए। तो हम 2 के रूप में जब चेंज करेंगे दोस्तों तो अभी आएगा कैसे, देखिए थोड़ा सा एल्शियम खंड करके इसका आपको दिखाते हैं। देखिए 2 से काटेंगे 16 दूनी 32, 2 से काटेंगे 8 दूनी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5, यानी 2 की घाते हम 5 लिख देंगे तो 32 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो 32 के स्थान में क्या लिख देना है यहाँ पे 32 के स्थान पे लिख देना है 2 की घाते 5। ठीक, और पूरी घात कितना है यहाँ पे 2/5। इसको मिटा देते हैं। देखिए ये इस तरीके से हो गया आपका 2 की घाते 5, 2 का 5 बार गुणा करेंगे 32 हो जाएगा और ऊपर लिखा 2/5। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, 5 है गुणे 2/5 इस तरीके से। अब ये 5 और ये 5 आपस में कट जाएंगे। ठीक, इसको काटेंगे, ये 5 से 5 कट गए क्योंकि बटे में है। तो 2 की घाते कितना बचा हुआ यहाँ पे 2 की घाते 2, इसको हल करेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से इसका आंसर हो गया 2 दूनी 4। उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं और आपको हल करके समझाने की कोशिश करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 16 लिखा है। ठीक, क्या है 16 है और 16 की घात कितनी है यहाँ पे 3/4 है। 16 की घात लिखी हुई है 3/4। अब देखिए हमको 16 को ऐसे बनाना है कि यहाँ पे घात इसकी 4 बने, तभी तो आपस में कटेंगे, नहीं तो कटेंगे नहीं। अब देखिए दोस्तों 16/3, 16 के घाते 3/4 को ऐसे हल करना है कि 4 घात के रूप में आए। 16 को हम क्या लिखेंगे, इसकी घात 4 हो। ठीक, ताकि 4 ऊपर और नीचे कर जाएंगे। कैसे करेंगे, इसको आप जब खंड करेंगे ना दोस्तों, ऐसे देखिए 16 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4, यानी 2 की घाते हम 4 लिख देंगे तो 16 के बराबर हो जाएगा। तो इसको मिटाते हैं। देखिए हम क्या लिखेंगे, हम ये अलग सवाल है। 2 की घाते लिख सकते हैं 4 और पूरे की घात कितना है यहाँ पे 3/4 है। ठीक, अब देखिए कोष्टक हटा सकते हैं आप। 2 की घाते 4 गुणे 3/4, ये 4 और ये 4 कट जाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना आपका 2 की घाते 3। गुणा करेंगे 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ कितना आंसर आ जाएगा आपका 8। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों प्रश्न आपको अच्छे तरीके से आ गए होंगे। छोटे छोटे प्रश्न थे दोस्तों। अब चलिए हम इसका एक प्रश्न और चौथा प्रश्न उसको भी देख लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, 125 है
125 की घाते माइनस में 1/3 है। कुछ इस तरीके से आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे माइनस में घात रहेगी, इसको देख घबराना नहीं है आपको। ठीक, चलिए यही पहले करते हैं। देखो 125 को ऐसा बनाओ किसकी घात 3 हो, और 3 होगा तभी कटेगा, नहीं तो कटेगा नहीं। तो अगर दोस्तों हम 5 का 3 बार गुणा करें, ऐसे देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 पचम 25 पंजे 125 है। ठीक है, इसको हम 5 की घाते 3 भी लिख सकते हैं। 1 2 3 आधार समान है, संख्याएं गुणा में है तो घात आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ये प्रमेय दोस्तों की आधार समान और गुणे में तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। उसी प्रकार हम वहाँ पे लिख देंगे 125 के स्थान में क्या लिख देंगे, देखिए जहाँ पे 125 लिखा है 5 की घातें लिख देंगे यहाँ पे 3, और गुणे माइनस में कितना है 1/, यहाँ पे 3 है। कुछ इस प्रकार से अब देखिए ये घात कट जाएगा तो 5 की घातें कितना बचेगा, माइनस में 1। अब देखिए दोस्तों यहाँ घात माइनस में 1 है, ऊपर है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब बटे में होता है तो 1/5 की घात 1 हो जाएगा। अब एक घात है, इसको कोई मतलब नहीं होता है, तो 1/, इसका क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे 5। जब घात ऊपर है तब माइनस में, तो नीचे आता है तो बटे के रूप में जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपने देखा मैंने आपको अभ्यास 1.5 का दूसरा प्रश्न में सभी प्रश्नों को बताने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया दोस्तों। हम आपको फिर मिलेंगे किसी महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।